नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज की वीडियो बेहद जरूरी है, तो आप ध्यान से सुनिए। आज हम जानेंगे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किया जाता है। वैसे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप रोज कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रों में इसका पाठ विशेष लाभप्रद है। आप लोगों के लगातार मैसेजेस आ रहे हैं इसकी विधि के बारे में कि इसे कैसे पढ़ना है। आप ध्यान से सुनिए और हो सके तो अपनी कॉपी पर जरूर नोट कर लें। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की अलग अलग विधियां हैं, तो मैं आपको 3 तरह की विधियां बता रही हूं। आप अपनी सुविधानुसार उनमें से एक चुन सकते हैं। साधारणतया यदि दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ आप एक दिन में करते हैं तो 3 से 3.5 घंटे आपको लगते हैं। अब जो भाई बहन इतना समय रोज दे सकते हैं तो वो इस तरह से पाठ कर लें, यानी रोज दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ कर लें। दूसरी दोनों विधियां थोड़ी संक्षिप्त हैं, अर्थात इन विधियों में पाठों को बांट दिया गया है। यदि आपके पास 3 से 3.5 घंटे का रोज समय नहीं है व्यस्तता के चलते, तो आप इन संक्षिप्त विधियों में से किसी भी एक विधि को चुनकर उसके हिसाब से पाठ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पहली विधि से आप किस तरह दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, यानी संपूर्ण पाठ एक दिन में करेंगे। किस प्रकार करेंगे आप ध्यान से सुनें, आपको अच्छी तरह से समझ आए। इसीलिए हमने पूरी विधि 8 चरणों में बांट दी है, ताकि आपको बाद में कोई भी संदेह ना रहे। तो आइए जानते हैं पहली विधि, जिसमें आपको ज्यादा समय लगता है, यानी 3 से 3.5 घंटे का समय आपको लग सकता है। सर्वप्रथम सुबह स्नान करके आप स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। ऊनी लाल रंग के आसन पर आपको बैठना है। आप चाहें तो कलश स्थापना कर सकते हैं। दूसरा, आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अगर अखंड ज्योति आप जलाना चाहते हैं तो आप अखंड ज्योति प्रज्वलित कर सकते हैं। तीसरा, अब आपको आचमन करना है। आचमन आपको 4 बार करना है। आचमन का अर्थ है जल को पीना, जल को ग्रहण करना। देह की शुद्धि के लिए, आत्म की शुद्धि के लिए और शुद्धि के बाद पूजा का अधिकार प्राप्त करने के लिए आचमन किया जाता है। तो आपको तांबे के लोटे में जल रख लेना है और आचमनी से जल निकालकर अपने दाएं हाथ में जल को डालना है। अगर आपके पास आचमनी नहीं है तो आप तांबे के लोटे में जो जल रखा है उससे थोड़ा जल अपने दाएं हाथ में लें और ओम ऐं आत्मतत्वम शोधयामि नमः स्वाहा इस तरह से उच्चारण करते हुए आपको जल ग्रहण करना है जो आपने हाथ में लिया है। अब दोबारा आपको आचमन करना है और जब दोबारा आप अपने दाएं हाथ में जल लेंगे तो ओम ऐं ह्रीं विद्या तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा इस तरह उच्चारण करते हुए आपको दोबारा आचमन करना है। अब तीसरी बार जब आप आचमन करेंगे, हाथ में जल लेके ओम क्लीं शिव तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा इस तरह से जब करते हुए आपको तीसरी बार आचमन करना है। और चौथी बार जब आप आचमन करेंगे तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा इस तरह आपको पढ़ते हुए मंत्र को चौथी बार आचमन करना है, यानी 4 बार आपको आचमन करना है। उसके बाद आपको अपने दाएं हाथ को प्रक्षालित करना है, अर्थात दाएं हाथ में थोड़ा सा जल लेके उसे धो लेना है। अब आचमन के बाद आपको क्या करना है, तो ये चौथा चरण जान लेते हैं। अब आपको चौथे चरण में संकल्प लेना है। दोस्तों, संकल्प हर पूजा करने के लिए आवश्यक है। संकल्प के लिए दाएं हाथ में आप जल और अक्षत ले लें। अपना नाम आपको माँ के समक्ष बोलना है, अपना गोत्र बताएं, स्थान बताएं और जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप ये पाठ कर रहे हैं वो मनोकामना माँ को बतानी है। कितने पाठ आप करेंगे ये माँ को बताएं और इस पाठ में जो भी आप ये पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, सफलता का आशीर्वाद माँ से आपको मांगना है। उसके बाद जल को जमीन पर छोड़ दें। तो ये आपका चौथा चरण हो गया। अब 5वें चरण में आपको माँ भगवती का पूजन करना है और साथ साथ दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है उसका भी आपको पूजन करना है। तो माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके घर के मंदिर में स्थापित है उसका आपको पूजन करना है। धूप और दीप माँ को दिखानी है, तिलक माँ को करना है, पुष्प और अक्षत माँ को अर्पित करने हैं। माँ को भोग अर्पित करें। अब भोग में माँ के कोई भी प्रिय भोग रख सकते हैं, लौंग, बताशे, मिठाई, फल, नारियल, तो इनमें से कोई भी भोग आपको माँ को समर्पित करना है। अब आप दुर्गा सप्तशती की पुस्तक का पूजन करें।
दोस्तों, दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है उसको आपको संपूर्ण आदर के संग रखना है, क्योंकि उसमें माँ की संपूर्ण ऊर्जा विराजमान है। स्वयं माँ भगवती का साक्षात रूप है दुर्गा सप्तशती। तो दुर्गा सप्तशती को काष्ठ के आसन पर यानी लकड़ी के आसन पर आपको विराजमान करना है। मार्केट में स्टैंड आते हैं, उसके ऊपर आप इस पुस्तक को रखेंगे। उसके बाद आपको पुस्तक का पूजन करना है। तो पुस्तक में जो माँ की तस्वीर है उसको आपको तिलक करना है, धूप और दीप माँ को अर्पित करना है, अक्षत माँ को अर्पित करना है, पुष्प माँ को अर्पित करना है। इस तरह से पुस्तक का आपको पूजन करना है। तो इस प्रकार से आपने माँ का पूजन किया, साथ ही पुस्तक का भी पूजन किया। आप जानते हैं छठवां चरण, उसमें आपको क्या करना है। चूँकि दोस्तों दुर्गा सप्तशती की जो ये पुस्तक है, जो ये ग्रंथ है, इसको श्राप से बांध दिया गया है, इसको कीलित कर दिया गया है। तो अगर आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हैं बिना इसका शापोद्धार किए, बिना उत्कीलन किए, तो इसका जो फल है, जो प्रभाव है, वो आपको नहीं मिल पाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इसका शापोद्धार आपको करना है। वैसे दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है उसमें इसकी शापोद्धार विधि दी गई है, उस हिसाब से कर सकते हैं। और मैं आपको इसका जो शापोद्धार मंत्र है वो आपको बता रही हूँ। किस तरह उसको पढ़ना है उसे आप ध्यान से सुने। तो मंत्र का उच्चारण कर रही हूँ। ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओम ऐं शोभय मोहय उत्कीलय 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 ठंग ठंग। इस मंत्र का पाठ आपको पाठ के आरंभ में 108 बार करना है। ये मंत्र पाठ की शुरुआत में करना है, पाठ के अंत में नहीं करना है। अब जानते हैं सातवां चरण। जब आप इस उत्कीलन मंत्र को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हाथ में जल लेकर आपको विनियोग करना है। विनियोग किस प्रकार करना है ये दुर्गा सप्तशती में बहुत अच्छी तरह से आपको दिया गया है। तो विनियोग पढ़कर जल को आप जमीन पर छोड़ दें। अब आपको आठवां चरण जो है उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू कर देना है। अब उस पाठ का क्रम क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों ध्यान से सुनिए, अपनी कॉपी पर नोट कर लें, ताकि आप जब पढ़ रहे हो ये पाठ करें तो आपको किसी भी प्रकार की भूल आपसे ना हो। इसमें सबसे पहले आपको दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करना है। उसके बाद श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ करना है। देवी कवच, फिर अर्गला स्तोत्र, फिर कीलक स्तोत्र का पाठ करना है। उसके बाद वेदोक्त रात्रि सूक्तम, तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम का आपको पाठ करना है। देवी अथर्व शीश का आपको पाठ करना है। उसके बाद सप्तशती न्यास आपको पढ़ना है। और सप्तशती न्यास के बाद दुर्गा सप्तशती के जो 13 अध्याय हैं, इन सब का आपको पाठ करना है। जब ये 13 अध्याय का आप पाठ कर लेते हैं तो उसके बाद आपको तीनों रहस्य पढ़ने हैं, यानी प्राधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य। उसके बाद दुर्गा द्वात्रिन शन्नामाला का पाठ करना है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है और बाद में देवी अपराध क्षमा पढ़ना है और आखिर में आपको आरती करनी है। तो दोस्तों ये थी दुर्गा सप्तशती की संपूर्ण विधि, जो एक दिन में आपको किस प्रकार पढ़ना है वो मैंने बताई है। अब जानते हैं दूसरी विधि कैसे करनी है, जो कि संक्षिप्त है, क्योंकि इसमें पाठों को बांट दिया गया है। इसे वाकार विधि भी कहते हैं। प्रथम दिन आपको प्रथम अध्याय करना है, दूसरे दिन आपको दूसरा और तीसरा अध्याय करना है, तीसरे दिन आपको चौथा अध्याय करना है, चौथे दिन आपको 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय करना है, 5वें दिन 9वां और 10वां अध्याय करना है, 6वें दिन 11वां अध्याय करना है, 7वें दिन 2 पाठ करने हैं, यानी 12वां और 13वां अध्याय। तो 7वें दिन आपकी संपूर्ण आवृत्ति दुर्गा सप्तशती के पाठ की हो जाती है। 8वें दिन आपको तीनों रहस्य पढ़ने हैं, प्राधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य। उसके बाद क्षमा प्रार्थना पढ़नी है। 9वें दिन आपको दुर्गा द्वात्रि शन्नाम का पाठ करना है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है और देवी अपराध क्षमापन का पाठ करके आपको माँ की आरती करनी है। दोस्तों दूसरी विधि में आपको दुर्गा सप्तश्लोकी, श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र, वेदोक्त रात्रि सूक्त, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त, देवी अथर्व शीश का पाठ रोज करना है शुरुआत में। तो ये थी दूसरी विधि। आप जानते हैं कि तीसरी विधि से आप किस प्रकार दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। इसमें आपको पहले दिन दुर्गा सप्तश्लोकी, श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, देवी कवच और अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है। दूसरे दिन आपको कीलक,
नवाण मंत्र जप विधि, ऋग्वेद रात्रि सूक्तम, तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम का पाठ करना है। तीसरे दिन आपको देवी अथर्वशीष, सप्तशती न्यास और प्रथम चरित्र का पाठ करना है। चौथे दिन आपको द्वितीय अध्याय से चतुर्थ अध्याय यानी मध्यम चरित्र का पाठ करना है। पांचवें दिन आपको 5वें से लेकर 13 अध्याय तक का पाठ करना है, यानी कि उत्तर चरित्र का आपको पाठ करना है। छठवें दिन प्राधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य, मूर्ति रहस्य का आपको पाठ करना है। सातवें दिन क्षमा प्रार्थना, दुर्गा द्वात्री शन्नाम का आपको पाठ करना है। आठवें दिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आपको पाठ करना है और 9वें दिन देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र का आपको पाठ करना है और उसके बाद आपको माँ की आरती करनी है। तो इस प्रकार से जो तीनों चरित्रों को बांटकर पाठ बताया गया है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप ढंग से समझ गए होंगे ये तीनों विधियाँ। इसके अलावा दोस्तों कई लोग संपुट लगाकर दुर्गा सप्तशती के श्लोकों का पाठ करते हैं। संपुट का मतलब है कि किसी एक विशेष मंत्र से ऊपर और नीचे बांध लेना, यानी कि मूल मंत्र से पहले और मूल मंत्र के बाद संपुट मंत्र का जाप करना, इसे कहते हैं संपुट लगाना। दोस्तों दुर्गा सप्तशती के पीछे सिद्ध संपुट मंत्र दिए गए हैं अलग अलग मनोकामनाओं के लिए। तो आपकी जो भी मनोकामना है उसी मनोकामना के हिसाब से आप इनमें से किसी एक मंत्र का पाठ करें और उसका संपुट लगाएं। वो आप किस तरह से करेंगे? वैसे तो दोस्तों दुर्गा सप्तश्लोकी के 700 श्लोकों में हर श्लोक के बाद ये संपुट मंत्र बोला जाता है, लेकिन ये विधि बहुत लंबी है और इसको बहुत सावधानी से करना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप संपुट लगा सकते हैं कि दुर्गा सप्तश्लोकी जब आप पढ़ रहे हैं तो उससे पहले और बाद में संपुट मंत्र 108 बार आपको पढ़ना है, यानी कि एक माला दुर्गा सप्तश्लोकी से पहले संपुट मंत्र की जपनी है और एक माला दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करने के बाद आपको उसी संपुट मंत्र की जपनी है। संपुट मंत्र का प्रयोग करके अगर हम ये पाठ करते हैं दोस्तों तो ये पाठ बहुत प्रभावी हो जाता है। तो ये थी दोस्तों 3 विधियाँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। तो जो भी आपको सूट करती है, यानी समय के हिसाब से आपको जो भी सूट करती है विधि, उस विधि से ही आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। तो अगली वीडियो में मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।